27 मार्च को सारी दुनिया इमरान खान की तकरीर का इंतजार कर रही थी। खान साहब ने किसी बड़े सरप्राइज का वादा कर रखा था। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में 10 लाख अफराद को इकट्ठा करने का दावा किया था। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हामिद मीर के मुताबिक अमर बिल मारूफ के नाम पर मुनक्किद किए गए इस जलसे में मगरिब की नमाज का वक्त हुआ तो स्टेज से फजर की अजान नशर कर दी गई। बज़ाहिर ये एक छोटी सी इंसानी खता थी, लेकिन इस खता में इस पूरे माशरे का असली चेहरा नजर आ रहा था, जहाँ दीन को सियासत के लिए इस्तेमाल करने वालों के पास कोई एक मौज़िन भी दस्तयाब न था जो मगरिब की अजान दे सकता। इस खता पर दिल बहुत मगमूम हुआ। ये जलसा गाह कम और जलवा गाह ज्यादा नजर आ रही थी। अमर बिल मारूफ के नाम पर नाच गाना हो रहा था। मुनाफिकत के जलवे पूरी दुनिया देख रही थी। जो सहाफ़ी दोस्त इस जलवा गाह में मौजूद थे, इनका कहना था कि जब इमरान खान ने तकरीर शुरू की तो 30,000 के करीब लोग जलवा गाह के अंदर और बाहर मौजूद थे और तकरीर खत्म होने तक ये तादाद कम हो गई थी। खान साहब की तकरीर काफी लंबी थी। वो न तो 10 लाख अफराद का जलवा दिखा सके और न ही तकरीर में कोई सरप्राइज मौजूद था। इनके ट्रम्प कार्ड का बहुत चर्चा था, लेकिन ये आखिर में भुट्टो कार्ड निकला। खान साहब फरमा रहे थे कि जिस तरह आजाद खारजा पॉलिसी की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो को साजिश के जरिए हुकूमत से निकाला गया, तो इनके खिलाफ भी वैसी ही साजिश हो रही है। दूसरे अल्फाज में जनाब वजीर आजम ये इल्जाम लगा रहे थे कि फौज और अपोजिशन बैरूनी इमदाद से मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तकरीर के दौरान ही इनके एक इत्तेहादी खालिद मक्सी साहब ने फोन किया और कहने लगे कि भाई इस तकरीर में कौन सा सरप्राइज है। मैं हंस दिया और वो भी हंस दिए। मक्सी साहब कौमी असम्बली में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं। इमरान खान हुकूमत ने इन्हें अपने साथ रखने के लिए प्यार मोहब्बत की बजाय धौंस और धमकी से काम लिया, और धमकी के लिए जिनको इस्तेमाल किया वो भी एक कौमी राज है। बहरहाल धमकी देने वालों का बरवक्त इलाज हो गया। अगर खान साहब अपने इत्तेहादियों के साथ आजिज़ी व इनकसारी से बात करते तो शायद इन्हें 27 मार्च को परेड ग्राउंड में इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत पेश न आती। उन्होंने जेब से एक खत निकाला और वापस अपनी जेब में डाल दिया। न 10 लाख अफराद का जलवा, न कोई सरप्राइज और न ही ट्रम्प कार्ड। इमरान खान के फ्लॉप ड्रामे के बाद वजीर दाखिला शेख रशीद का मुंह देखने वाला था। इन्हें अपने कप्तान से इतने बड़े धोखे की तवक्को न थी। शेख रशीद ने सन 1977 की तहरीके मुस्तफा में भुट्टो हुकूमत के खिलाफ बड़ा सरगर्म किरदार अदा किया था। कप्तान की तकरीर ने शेख साहब के माजी को फिर से दागदार कर दिया। शेख रशीद अहमद को भी पता है कि इमरान खान गलती पर गलती कर रहे हैं। सन 1977 और सन 2022 में बहुत फर्क है। 1977 मार्शल लॉ के जरिए भुट्टो की हुकूमत खत्म हुई थी। सन 2022 में आइन के तहत तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को हटाया जा रहा है। ये कैसी गैर मुल्की साजिश है जिसकी खबर मैंने DW उर्दू के क़ारीन को 12 जनवरी सन 2022 को अपने कॉलम में दे दी थी। कॉलम का उन्वान था तब्दीली सरकार में बगावत। इस कॉलम में वाज़े तौर पर लिखा था कि नूर आलम खान समेत तहरीक इंसाफ के 22 अरकान कौमी असम्बली अपनी हुकूमत के खिलाफ बगावत के लिए तैयार बैठे हैं। 9 फरवरी 2022 को एक और सियासी शहीद के उन्वान से इस खाकसार ने अपने कॉलम में आपको इतला दी थी कि मुस्लिम लीग काफ, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस कॉलम में ये भी अर्ज कर दिया था कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अपने साथियों के साथ मिलकर बड़ी खामोशी से जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं, क्योंकि अब फैसले टीवी स्क्रीनों पर नहीं बंद कमरों में होंगे। असल कहानी यह है कि इमरान खान 26 मार्च तक अपने इत्तेहादियों को ये तासुर देते रहे कि मैं कहीं नहीं जा रहा, लिहाजा आप जिस तनख्वाह पर मेरे साथ काम कर रहे हैं इसी पर काम करते रहें। एक विफाकी वजीर ने इत्तेहादियों के सामने बार बार जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम इस्तेमाल किया और कहा वो इनसे मिलकर आए हैं। उन्होंने आपके लिए पैगाम दिया है कि आप हमारी हिमायत का ऐलान कर दें। इत्तेहादियों ने मालूम किया तो पता चला कि बाजवा साहब तो बिल्कुल उस पोजीशन पर खड़े हैं जो आइन की दफा 244 के तहत लिए गए हल्फ ने उनके लिए मुतय्यन की है। वो सियासत से दूर हैं। इस दौरान और भी बहुत से होशरुबा वाकयात पेश आए। अगर ये कुछ नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी करते तो इमरान खान इन पर बगावत का मुकदमा दर्ज कर चुके होते। यही वजूहात हैं जिनके बाइस कभी कभी जरदारी साहब निजी महफिलों में अकबर अलाहाबादी का ये शेर सुनाया करते हैं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इमरान खान को तवक्को नहीं थी कि जरदारी साहब उस शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने पर तैयार हो जाएंगे जो इनका पेट फाड़ने के दावे किया करते थे। यही तो फर्क है खान साहब और जरदारी साहब में। जरदारी साहब ने अपनी अना की कुर्बानी दे दी, लेकिन खान साहब की अना तो मीनारे पाकिस्तान से भी बुलंद है। अब ये भी सुन लीजिए कि वो मुस्लिम लीग नून और JUI जिसने पार्लियामेंट से इस्तीफों के मामले पर PDM तोड़ दिया और पीपल्स पार्टी को खुदा हाफिज कह दिया, वो अचानक तहरीके अदम एतमाद पर कैसे राजी हो गए। तो जनाब किस्सा यूं है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को तहरीक इंसाफ के कुछ बागी अरकान और इत्तेहादियों ने खबरदार किया कि इमरान खान अप्रैल सन 2022 में अपनी मर्जी का आर्मी चीफ मुकर्रर करने का ऐलान कर देंगे। इस ऐलान के बाद अपोजिशन और मीडिया के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन होगा। इस क्रैकडाउन को कानूनी जवाज बख्शने के लिए कुछ सदारती ऑर्डिनेंसेस जारी किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को यह खबर जनवरी में मिलना शुरू हो गई थी। इन जमातों को यह पता भी चल गया था इमरान खान आइंदा इंतखाबात में हर कीमत पर 2/3 अक्सरियत हासिल करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने कुछ इत्तेहादी जमातों पर दबाव डालना कि वो अपने आप को तहरीक इंसाफ में जम कर दें। फिर एक वफाकी वजीर ने अपोजिशन को यह खबर दी कि खान साहब आइंदा इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में सदारती निजाम नाफिज करना चाहते हैं और सन 1973 के आइन का हुलिया बिगाड़ना चाहते हैं। सन 1973 का आइन पाकिस्तानियों का वाहिद मुत्तफका सियासी दस्तावेज है जिसने इस मुल्क को मुत्तहिद कर रखा है। आइन से खेलने का मतलब पाकिस्तान की सलामती से खेलना था। लिहाजा मुस्लिम लीग नून और JUI फे ने फैसला किया कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आईनी तरीके से इमरान खान को हटाया जाए और आइन को बचाया जाए। अब खान साहब इसे गैर मुल्की साजिश करार दे रहे हैं। मुझे तो इस साजिश का पता पार्लियामेंट लॉजेस में शेख रोहेल असगर के इशाइये में चला था, लंदन या वाशिंगटन से नहीं। मैंने 12 जनवरी 2022 को साजिश बेनकाब कर दी थी। आप फिर भी अपने 22 नाराज अरकान को न मना सके, ये वाकई नाअहली है। इसलिए खुदा हाफिज।